Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. This is a yes or no reading. If you have any questions related to career, love, pregnancy, health, then this is the right video for you. You just have to see कि आपका जो आंसर है वो yes में आता है या no में आता है. So just watch this video till the end. So before getting into the reading, let's cleanse our cards. थोड़ा कार्ड्स को क्लेंस करते हैं. उसके बाद विल टैप ऑन विद द रीडिंग. हम वापस से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो रीडिंग विल बी अबाउट दैट आपके मैरिज रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या फिर नॉर्मल आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए और यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेदर इट विल बी अ येस और नो, वेदर यू शुड डू इट और नॉट. सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, लेट्स tap into every section of it one by one. Hi, hello guys, my name is Akanksha. I'm a psychic tarot reader, astrologer, numerologer. Start with your reading. So, let's first of all dive in with the career. आपका करियर कैसे जाने वाला है और इसके लिए क्या आपको हाँ मिलता है या ना मिलता है. एक अच्छा सा जो आपके दिमाग में करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वेदर यू वांट टू स्विच योर जॉब और विल यू गेट द प्रमोशन और नॉट, एंड वेयर द करियर इज टेकिंग यू, वेदर यू विल लैंड अप इनटू दैट कॉलेज व्हिच यू वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम. आप वो सोच रहे थे, या फिर ऐसा कोई भी करियर रिलेटेड ऑप्शन जो आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. सो हम देखते हैं आपके करियर रिलेटेड क्या सवाल आ रहे हैं. ओके सो गाइस, आई बिलीव आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है कि भाई मेरा करियर के अंदर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. दिस इज योर एनर्जी करंटली, बट लेट मी टेल यू द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज अ डेफिनेट येस. वो बिल्कुल अच्छे तरह से येस आया है. और हम एक बारी एंजल कार्ड से भी पूछ लेते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं. सो हमें पता लग जाएगा. ओह, सो इट इज स्टेटिंग दैट माय गुडनेस यू आर रेडी. आप ज़्यादा सोच रहे हो, चीज़ों को ओवर इवैल्यूएट कर रहे हो, इसीलिए ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं. आई वुड सजेस्ट यू कि आपको क्या करना चाहिए. आप ऑलमोस्ट रेडी हैं. आप देख रहे हैं इसके जो एंजल है उनके यहाँ पर आपको विपक्योर भी दिख रहा है, आपको उस पर 7 कलर्स भी दिख रहे हैं. 7 कलर्स, 7 चक्रास. आप अपने चक्रास पे फोकस करें. जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन मेडिटेट ऑन योर थर्ड आई. सो द क्वेश्चन फॉर योर आंसर इज दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. देखो, नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस. अब मैं अभी इसी चीज़ के बारे में बात ही कर रही थी और ये डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड भी आया है. तो आपके करियर रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी हर्डल्स आपको फील हो रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अभी तक वेदर यू वांट टू मूव अहेड और नॉट, सो दिस इज अ पॉजिटिव यस. आप देख रहे हैं कि कैसे विंग्स फैला रही हैं एंजल अपने. सो यू आर गोइंग टू टेक ओवर दैट प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे हैं. बहुत ही अच्छे से उस प्रोजेक्ट को आप टेक ओवर कर लेंगे. जैसे ये अपने विंग्स फैला रही हैं, आपको दिख रहा है ऊपर लाइट है, ये लाइट की तरफ देख रही हैं और साथ में विंग्स अपने फैला रही हैं. इसका मतलब यही है कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है. जैसे कि जब हम किसी ईगल को देखते हैं, बाज को देखते हैं ना, जब हम आसमान में और वो देखते हैं, वो पूरे अपने पंख फैलाकर एक लंबी उड़ान भरती है. सेम आप एक बहुत लंबी उड़ान भरने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर. कॉलेज रिलेटेड हो, नहीं डिसाइड कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन से फील्ड में जाना है, क्वेश्चन दिमाग में रखिए. इट्स अ यस, डेफिनेट यस. सो लेट्स टैप ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ योर्स, जिसको हम कहते हैं लव या रोमांटिक रिलेशनशिप या इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स. उसमें भी एक बार हम टैप ऑन कर लेते हैं. जस्ट आप अपने दिमाग में वो सवाल लीजिए और लेट्स हियर इज योर आंसर. ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो. आंसर इज नो हेयर, बट
जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, दैट इज़ ऑल गोइंग इन योर हेड, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। आप ये देख रहे हो कि इसने कैसे अपनी आर्म्स ही क्रॉस कर लिए। दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग देयर हार्ट, दिस कैन बी यू और द सामने वाला पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लॉक ही कर रखा है, वो देखना भी नहीं चाहते, वो अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोलना नहीं चाहते। पीछे आप देख रहे हैं थोड़ी टर्बुलेंस है वाटर में, तो हाँ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हैं इस टाइम पे। और हम देखते हैं बट ये अभी करंट एनर्जी है, बट ये फ्यूचर की एनर्जी है डेफिनेटली। सो ग्रोथ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ। आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जर्नी लेनी है। यहाँ जो आपने अपना दिल दिमाग और सारे इमोशंस को कैद कर लिया है, अपने दिल में बंद कर लिया है, इससे यहाँ शिफ्ट होने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। साथ साथ हम अपने एक बारी एंजल कार्ड्स को भी चेक करते हैं। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ तो चलो ठीक है, जो आपकी इम्प्रूव कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। साथ में ये और भी चीज़ बताता है कि इम्प्रूवमेंट के गुंजाइश देखो दिख रही है। ओके विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको देखो, ये अभी करंट एनर्जी है, ये आने वाले कुछ हफ्तों की एनर्जी है कि आपको यहाँ से देखो, आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, यहाँ पे 3 देख रहे हो, तो करंटली ये एनर्जी है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप इन करने वाले हो और वो होगी बड़ी अबंडेंस वाली एनर्जी, वो होगी बड़ी रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेने वाली एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी। अगर आप इसके लिए सोच रहे हो, अभी आपने बहुत टाइम से, दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रेगनेंसी, अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डार्लिंग यू नीड टू ओपन योर हार्ट, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। बट आपकी थोड़ी ना आदत इस तरह की हो गई है कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही ना, तो आप उसके लिए ना बहुत कंट्रोल करने लगते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, चीज़ें किसी की सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। But darling, you have to shift your energy from here to here, and for that you need to work on your health. अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो, तो प्रेगनेंसी के लिए आप अपने यहाँ पे आपका देख रहे हो, कप भी देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसीव। सो वर्क ऑन योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा, अपने सेक्रल चक्रा पे थोड़ा काम करो, अपने सेक्रल चक्रा पे अच्छे से काम करो, उस पर थोड़ी मेडिटेशन करो, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ही, इट कैन बी 4 वीक्स, इट कैन बी 3 वीक्स के अंदर हो सकता है यू विल रिसीव अ गुड न्यूज़। बट प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है आपको, आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होंगे उस ड्यूरेशन में। बट राइट नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। आपको अपने रिप्रोडक्टिव एरिया, मतलब सेक्रल चक्रा पे थोड़ा फोकस करना है, उसकी एनर्जी थोड़ी हीलिंग कर रही है। आप थोड़ा वूम मेडिटेशन कर सकते हैं, या आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो आने वाले टाइम में आई ट्राई टू पोस्ट सच सॉर्ट ऑफ वीडियोस फ्रॉम विच यू कैन हील योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द चक्रास, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। लेट्स नेक्स्ट चेक कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। लव हो चुका है, रिलेशनशिप हो चुका है, करियर हो चुका है, नेक्स्ट क्या देखें। अब हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है नेक्स्ट। ओके, सो देयर इज गोइंग टू बी इम्प्रूवमेंट, और बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपकी हेल्थ पे। आप कोई न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आपने बहुत ही रिसर्च करी है इस चीज़ में, डेफिनेटली आपकी जो लास्ट की एनर्जी थी वो एक्चुअली थी, आप बहुत डिप्रेस थे, एंजाइटी में थे, रात में सो नहीं रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, 9 ऑफ सोर्ड्स से लेकर आपके 8 ऑफ वॉन्ड्स तक की जर्नी बहुत ही इनक्रेडिबल रही है। आपने बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च करी है कि आपको अपनी हेल्थ किस तरह से इम्प्रूव करनी है, आप अपनी हेल्थ किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने इस चीज़ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे। अब हम चेक करते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि वेदर योर हेल्थ इज गोइंग टू इम्प्रूव और नॉट। ये क्या इन कार्ड्स को सपोर्ट करते हैं या कुछ नया ही हमें पता लगेगा इससे। ओके,
So it is saying reconsider. What we need to reconsider? Just let me ask them. हमें क्या चीज़ reconsider करने की ज़रूरत है? Okay. This is the same card is coming for your love life also and for the in terms of your health also, that improving health. आपकी health improve कर रही है भाई. आपने अपने बेस चक्र से शुरू किया था, अब आप धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते करते ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं. यू आर गोइंग फ्रॉम रूट चक्र टिल योर क्राउन चक्र. यू कैन सी द स्पायरल. और यहाँ पे अगर आप इस स्पायरल को बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हम स्पायरल को देखते हैं तो ये ना हमें वो चीज़ भी शो करता है. आपने कभी वो डॉक्टर का साइन देखा है जो यूजुअली क्लिनिक्स पे लगता है कि एक दो स्नेक्स आपस में लिपटे हुए हैं. ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बेसिकली शो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना जा रही है. तो सुषुम्ना मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही डिवाइन. ये आपको दिखा रहे हैं आपकी जोनी बेस चक्रा से लेकर सेक्रल बेस चक्रा से लेके जो आपकी चक्रा तक जा रही है, बेस से लेके क्राउन चक्रा तक जा रही है. आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है. एनर्जी थोड़ी थी पहले, बहुत लिमिटेड एनर्जी रहती थी आपकी बॉडी में. आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, परेशान रहते थे इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी बढ़ रही है. आप देख रहे हो धीरे धीरे करके इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम हेयर. जब आपको सिर्फ इतना सा दिख रहा है, बिल्कुल ही गोला आकार, इतनी सी एनर्जी थी आप में, अब धीरे धीरे करके इट इज़ वाइडनिंग. और आप देख रहे हैं इनके हाथ के जेस्चर्स भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी इम्प्रूव कर रही है. एक कार्ड हम और पिक करेंगे. आई एम गेटिंग दैट वाइब दैट वी शुड पिक वन कार्ड इन. ओके, सो यहाँ पे देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख ही रहा है कि जिसके अंदर आप एक्टिवली अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप अभी भी थोड़ा चूक रहे हो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने में, तो भाई एक्शन लो. एक्शन लेने का टाइम है. यू शुड टेक एक्शन. और दिस इज अ पॉजिटिव येस. अगर आप सोच रहे थे कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है या नहीं इम्प्रूव होने वाली, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज अ पॉजिटिव येस. बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है. सो गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल येट, देन आई विल आस्क यू टू प्लीज click on the bell icon, like my channel, subscribe my channel so that you can get new videos every day. या फिर मैं जब भी लाइव जाती हूँ आपको मेरी लाइव के अपडेट्स भी आएंगी the moment you join my channel. Okay, so we will see you next time. Till then, take care, bye bye, have a nice time and Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev.